देखो एनयूएस ने काफ़ी सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ किए हैं और नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि एनयूएस हेडक्वार्टर ने कुछ ऐसे रीजनल सेंटर है जिसको बंद कर दिया है हमेशा के लिए और उसके जगह आप लोग को नया रीजनल सेंटर दिया गया है। तो एक एक करके यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि किन स्टूडेंट्स का रीजनल सेंटर बंद हुआ है और कौन सा उनको रीजनल सेंटर दिया गया है। चलो यहाँ पे समझ लो। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन देखोगे रिगार्डिंग क्लोज डाउन ऑफ एनयूएस रीजनल सेंटर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम रीजनल सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं ये आप लोग का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं रीजनल सेंटर के, इनका रीजनल सेंटर हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है इन परसुएंस ऑफ द 88th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ NOS सोसाइटी held on 22nd December 2023, the Executive Board NOS Society has accorded its approval to close down the regional center of NIUS at विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। यानी कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जिस स्टूडेंट्स का भी रीजनल सेंटर था NUS ने उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ठीक है, इसके जगह आप लोग को नया रीजनल सेंटर अभी जो दिया है वो नीचे आपको बता रहे हैं। हेंस ऑल एक्टिविटीज़ with academic admission and examination etc. formally under the jurisdiction of NUS Regional Center Visakhapatnam Andhra Pradesh will henceforth be looked after by the NUS Regional Center हैदराबाद तेलंगाना। यानी कि विशाखापट्टनम के जितने भी स्टूडेंट्स थे रीजनल सेंटर वाले, उन सभी का अब रीजनल सेंटर जो है हैदराबाद तेलंगाना है। यानी कि अगर आपने एडमिशन के टाइम अगर आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश रीजनल सेंटर मिला था तो वो रीजनल सेंटर आप लोग का नहीं है, क्योंकि वो हमेशा के लिए NUS ने उसे बंद कर दिया है। और आप लोग को अभी जो आप लोग की एक्टिविटी है करेंटली जो आप लोग को होना है, एडमिशन हो गया, कोई क्वेरी है, एग्जामिनेशन है, ठीक है, एकेडमिक कोई भी चीज़ें हैं, वो सारा जो है आप लोग को हैदराबाद तेलंगाना रीजनल सेंटर में सुना जाएगा, है ना। TOC का केस हो, रिजल्ट का केस हो, मार्कशीट का केस हो, जितने भी केसेस है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश रीजनल सेंटर का अब कहाँ सुना जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। दूसरा नोटिफिकेशन भी आप लोग के ये रिगार्डिंग क्लोज डाउन ऑफ NUS रीजनल सेंटर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला रीजनल सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे रीजनल सेंटर क्लोज हो गया है हमेशा के लिए। ये देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं इन परसुएंस ऑफ द 88th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड of NIOS Society held on 22nd December 2023, the Executive Board NOS Society has accorded its approval to close down the regional center of NIOS at धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं नोट डाउन कर लेना। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश रीजनल सेंटर हमेशा के लिए NUS वालों ने बंद कर दिया है। अब इसकी जगह आप लोग को कौन सा रीजनल सेंटर दिया है, आपको करेक्शन वगैरह के लिए, एडमिशन वगैरह के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे बोला है हेंस ऑल एक्टिविटी विज एकेडमिक एडमिशन एंड एग्जामिनेशन एक्सेट्रा फॉर्मली अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ NIOS रीजनल सेंटर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश विल हेंस फॉर बी लुक्ड आफ्टर बाय द NUS रीजनल सेंटर चंडीगढ़। यानी कि हिमाचल प्रदेश धर्मशाला अगर आपको एडमिशन के टाइम रीजनल सेंटर मिला था तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला का जो रीजनल सेंटर है NUS ने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब आप लोग को कोई दिक्कत होती है, कहीं आपको क्वेरी करने जाना है, तो उस केस में नया आप लोग को रीजनल सेंटर जो अलॉट करा गया है वो करा गया है चंडीगढ़। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला वाले जितने भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी क्वेरी होता है, एग्जामिनेशन, मार्कशीट, करेक्शन, रिजल्ट के रिगार्डिंग, वो सारी क्वेरी कहाँ जाएगी अब आपकी जाएगी वो चंडीगढ़ में। ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन कर लेना। एक और नोटिफिकेशन है जो कि आप लोग को यहाँ पे रिगार्डिंग चेंज ऑफ नोमिनेक्लर ऑफ सब रीजनल सेंटर दरभंगा टू NUS सेल दरभंगा अंडर RC पटना। ठीक है, तो ये जो है ना एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि देखो इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है, इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ NOS सोसाइटी इन इट्स 88th मीटिंग हेल्ड on 22nd December 2023, the nomenclature of the sub-regional center Darbhanga has been amended. Henceforth,
NUS सब रीजनल सेंटर दरभंगा will be functioning as NUS cell instead of सब रीजनल सेंटर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ रीजनल सेंटर पटना। देखो ये बोल क्या रहे हैं, दरभंगा रीजनल सेंटर जो है उसमें संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किया गया है कि पहले जो दरभंगा रीजनल सेंटर आप लोग के लिए सब रीजनल सेंटर के रूप में काम करता था, वो अब आप लोग का किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे बोला गया है फंक्शनिंग एज NUS सेल इंस्टीट्यूट ऑफ सब रीजनल सेंटर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द असेंबली। ये NUS सेल की तरह काम करेगा, ठीक है, सेल की तरह काम करेगा, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है, ठीक है। जनरली आप लोग का हेड जो है अभी रीजनल सेंटर पटना ही है, ठीक है। अभी जो सब आप लोग को रीजनल सेंटर के रूप में दरभंगा रीजनल सेंटर जो काम कर रहा था, अब वो सब रीजनल सेंटर नहीं है, ठीक है, सब रीजनल सेंटर नहीं है, वो अब आप लोग के लिए NUS सेल के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो यही इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। अब चाहो तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ।